तो हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है बाइसेक्शन मेथड। क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है, मैंने वही लिख दी है। गिवन इक्वेशन क्या है? x³ माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x, मैं इसको शॉर्ट में fx ही बोलूँगी, पर आपने समझ लेना कि ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो x³ माइनस 5x माइनस 3 इसको मान लेना है। मैंने इस इक्वेशन को हमने फंक्शन ऑफ x मान लेना है, तो मैंने उसको इक्वेशन 1 कर दिया है, ठीक है। आपको समझाने के लिए इक्वेशन 1 कर दिया है, पर आपने पेपर में नहीं करना है इक्वेशन 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ज़ीरो पुट करा। सबसे पहले हमने इसमें ज़ीरो पुट करा। हम इसमें 0, 0.1, 0.5, 0.1, 1.5 इस तरीके से पुट करेंगे जब तक हमारे पास एक टर्म माइनस की ना आ जाए और एक टर्म प्लस की ना आ जाए, ठीक है। तब तक करेंगे हम पुट, और जो कि ज़ीरो के करीब हो। तो सबसे पहले हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर आया कि जो कि ज़ीरो से छोटा है। फिर हमने 1 पुट करा, 0.5 भी कर सकते हैं आप, वही आंसर आएगा माइनस में ही। हमें चाहिए पहले माइनस की, फिर से हमें प्लस की, ठीक है। मैंने 1 पुट करा, इसमें 1 पुट करके आ गया हमारे पास -7, जो कि 0 से छोटा है। फिर हमने 1.5 किया पुट, 1.535, 1.5 जो कि सॉल्व करके आ रहा है, ये भी 0 से बड़ा है। अब हम करेंगे 2 पुट, इस इक्वेशन में 2 पुट, इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास जो कि 0 से छोटा है। अब 2.5 कर रहे हैं हम पुट, 2.53, 2.5 माइनस 3, 0.125, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमने 0, 1, 1.5, 2, 2.5 हमने पुट करा। हमें चाहिए एक माइनस की और एक प्लस की, ठीक है। तो इसमें ये मिल गई हमें माइनस की और दूसरी मिल गई प्लस की, जो 0 के करीब है, दोनों 0 के करीब है, ठीक है। तो हमें माइनस की मिल गई पहली और दूसरी प्लस की। तो हम फिर आइट्रेशन 1 करेंगे। मैं दोस्तों जो है इस इक्वेशन को पूरा बुक की तरह सॉल्व करूँगी, क्योंकि कहीं भी बुक की तरह सॉल्व नहीं करा हुआ है, क्योंकि बच्चों को फिर समझ नहीं आता, इसलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग चल रही हूँ। आइट्रेशन 1, टेकिंग ए क्या लेना है हमने इसमें, अब 2 एंड बी क्या लेना है 2.5। आपको सोच रहे होंगे ये 2 और 2.5 कहाँ से आया। ये हमारे पास ए होगा, ये यहीं से आया, ये ए है और ये बी है। जो इसके सामने वाला होगा वो एफ ए होगा और ये एफ बी होगा, ये एफ बी होगा, ये वाला टर्म। ये ए है, ये बी है, तो मैंने लिख दिया। अब जो बाइसेक्शन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो आप लिख देंगे, मैं बुक की तरह लिख रही हूँ, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1, मतलब आइट्रेशन 1, तो x1 ये प्लस b बाई 2, ये जो सॉल्व करके आएगा ये आ जाएगा आपका 2.25, ये सॉल्व करके आएगा। फिर जो ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास, इसको करना हमने इस इक्वेशन में पुट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो जहाँ जाए x से वहाँ 2.25, 2.25 माइनस 3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास -2859, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। अब ये देखो, ये है माइनस वाली टर्म, ठीक है। अगर हम मान लो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ 2.25 है, मतलब इसको हमने एफ एक्स है ये हमारे पास एक्चुअल में। तो अगर फंक्शन
ऑफ एक्स हमारे पास नेगेटिव आए तो हम देखेंगे इन दोनों में से पॉजिटिव टर्म कौन सी आ रही है हमारे पास। ये भी नेगेटिव में, ये पॉजिटिव, तो हम इस वाले टर्म को लेंगे। f2.5, आंसर कितना था इसका 0.125, ये लेंगे हम। ठीक है, अब उसके बाद हम आइट्रेशन सेकंड करेंगे। ये आइट्रेशन सेकंड, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे अब टेकिंग ए लेंगे हम 2.25 और बी लेंगे 2.5। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सबसे पहले अगर एफ एक्स अगर नेगेटिव हो तो एक्स होता है ए के बराबर, तो एफ एक्स होगा का फंक्शन ऑफ एक्स होगा फंक्शन ऑफ बी के बराबर। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अगर एफ एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स होगा आपका बी के बराबर, तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा फंक्शन ऑफ बी के बराबर। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा बाइसेक्शन मेथड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ मैं अब डायरेक्ट करी हूँ, आपने वही लिखना है कि अब लिखना है ऐसा द सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय, मैं डायरेक्ट करी हूँ, मैं फॉर्मूला ही लगा रही हूँ डायरेक्ट। ये ए कहाँ से आया, देखो एक्स है ए के बराबर, एफ एक्स तो आपको पता है, एफ एक्स हमारे पास आया नेगेटिव, ये होगा हमारे पास नेगेटिव, और ये जो हमारे पास ऊपर जो फॉर्मूला लगा के आएगा वो होगा हमारे पास एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक्स होगा, जो फॉर्मूला लगा के आया वो एक्स होगा, और जो ये हमने जब ये पुट करा यहाँ इक्वेशन 1 में तो वो हो गया हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था एफ एक्स आ रहा था हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो एफ एक्स आ रहा था नेगेटिव, मतलब एक्स होगा ए के बराबर। अब देखो एक्स एक्स कौन सा था, ये 2.25, एक्स होगा इसमें ए के बराबर, और बी सेम का सेम, बी वही का वही रहेगा। ठीक है, आगे समझ। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, प्लस करके हमारे पास आ गया 2.375। ठीक है, अब इसको हमने फिर से इक्वेशन 1 में पुट करना है, जहाँ एक्स है वहाँ इसको पुट करना है 2.375 को। ठीक है, तो मैं जैसे पुट कर रही हूँ, जब इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1.479, जो कि 0 से छोटा है, ये आएगा आपका सॉल्व करके। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो आप, ये आपका एफ एक्स, मतलब इसका आंसर है आपके पास ये वाला। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ एक बार, स्पेस कम है इसीलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, ताकि एक ही लाइन में आ जाए और आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव, ये है हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, ये आया हमारे पास नेगेटिव, जब ये वाला नेगेटिव आया तो हम इन दोनों में से देखेंगे, जो हमारा एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये हमारा अगर नेगेटिव आया तो हम देखेंगे इन दोनों में पॉजिटिव कौन है, नीचे वाला है, तो उसको लिख देंगे हम ऐसे। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा आंसर हो गया। आपने मतलब आंसर नहीं, मतलब आपने अब आइट्रेशन थर्ड निकालनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फिर मैं पूरा क्वेश्चन कर सकूँ, तो आपने इस तरीके से आइट्रेशन इस तरीके से आपने आइट्रेशन निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, फिफ्थ निकालनी है, सिक्स,
जब तक आपका जो ये एक्स है, ये वाला एक्स जो फॉर्मूले लगा के, फॉर्मूला है बाइसेक्शन जो फॉर्मूला लगा के जो ये एक्स है ये सेम ना आ जाए, जैसे यहाँ 2.25, ठीक है। तो आपने करना है 2.25 जैसे है तो मान लो 2.26, ये एक्स ऐसा कुछ आएगा एंड में। मतलब बहुत ज़्यादा टर्म आएगी, 3 डेसिमल तक बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा डेसिमल ले लोगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है कितनी आइट्रेशन में, बुक में देख लेना आप, 10th जैसे आइट्रेशन 10th का आ रहा है 2.07, ठीक है। और दूसरे का आ रहा है ये देखो 7 और 9, अप्रॉक्स आ रहे हैं दोनों, आइट्रेशन 10 और 10, तो ये आपका आंसर होगा। जो बाइसेक्शन मेथड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको आइट्रेशन ऐसे 10 11 निकालनी पड़ेगी जब तक कि एक्स आपका सेम ना जाए। एक्स मतलब ये वाला जो फॉर्मूले के सामने जो आएगा ये एक्स होगा, और जो उसकी जब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में वो एफ एक्स होगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।